Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are here with yet another video on the lesson Life Processes of Class 10 Biology. And the topic that we are going to discuss today is double circulatory system in humans. In a previous lecture videos we have seen the transportation system in plant. Now we will see how the different substances are circulated and transported in case of human being. Let us study some of the point about the human heart. सबसे पहले जो आपका हार्ट है इट इज कॉमनली नोन एज पंपिंग ऑर्गन ऑफ अ बॉडी बिकॉज ये आपके ब्लड को पंप करता है विथ सर्टेन फोर्स जिसकी वजह से ब्लड आपके पूरे बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. नाउ द सेकेंड थिंग इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, ये रेडिश ब्राउन कलर का एक स्ट्रक्चर होता है जो कोनिकल इन शेप होता है और इसके पास थिक मस्कुलर लेयर्स होती हैं. एंड ये जो आपका स्ट्रक्चर है हार्ट, ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन है. कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन मीन इट इज कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, मीन पंप कर रहा है, वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स करता है. एंड नेक्स्ट इज इफ यू टॉक अबाउट द साइज ऑफ द हार्ट, इट इज नियरली अबाउट द साइज ऑफ ए क्लिंच्ड फिस्ट, मीन आपकी एक मुट्ठी के बराबर इसका साइज होता है. Where it is located in the left side of the thoracic cavity between the lungs. Mean thoracic cavity आपके chest cavity को बोला जाता है. तो जैसे आपके दो lungs होते हैं, for let us consider these are two lungs. ठीक है, this is your trachea and these are bronchi. तो जो आपका लेफ्ट वाले लंग में एक हल्का सा नॉच होता है, नॉच मीन एक गड्ढा और ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो योर हार्ट इज लोकेटेड बेसिकली इन दिस ग्रूव which is present in the left lung. If we talk about the covering of the heart is covered by a protective covering which is commonly known as pericardium. So the outermost protective covering of a heart is known as pericardium. The main function of your heart is that it protects your heart फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज एंड शॉक. जब भी आपको कोई मैकेनिकल इंजरी होती है, शॉक होता है या झटका लगता है, कभी आप गिरते हो, तो एट दैट टाइम ये जो पेरिकार्डियम लेयर है वो आपके हार्ट को प्रोटेक्शन का काम करती है, उसे प्रोटेक्ट करके रखती है बिकॉज दिस इज अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन. अगर आप बहुत झटके के साथ गिर रहे हो या आपको कोई मैकेनिकल इंजरीज आ रही है एट दैट टाइम, ये हार्ट डैमेज ना हो, दैट इज वाई जो इसके चारों तरफ पेरिकार्डियम की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है, स्पंज की तरह काम करती है. सो मेन फंक्शन ऑफ इट इज दैट इट प्रोटेक्ट्स योर हार्ट and it is a transparent covering which is surrounding your heart, and between this pericardium layer आपके एक fluid present होता है that is known as pericardium fluid. What exactly the scenario is, your heart is covered by two coverings, ठीक है, and these two coverings are known as pericardium. इन पेरिकार्डियम के बीच में यहाँ पे कुछ फ्लूइड भरा होता है जो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा होता है, स्पंज की तरह काम कर रहा होता है, एंड दिस फ्लूइड इज नोन एज पेरिकार्डियम फ्लूइड. दिस इज नोन एज पेरिकार्डियम फ्लूइड whose main function is to protect your heart from the mechanical injuries and shock. Now see the special properties of the heart muscles. Your heart is made up of a special type of muscle which is known as cardiac muscle. And this cardiac muscle shows a special type of property like ये excitability show करता है, ऑटोरिदमिसिटी शो करता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी शो करता है, कंडक्टिविटी शो करता है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टर्म. एक्साइटेबिलिटी मतलब जैसे ही आपके कार्डिक मसल्स में और हार्ट की मसल में कोई स्टिमुलाई रिसीव होगी, कोई सिग्नल रिसीव होगा, ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्स शो करते हैं. सेकेंड इज ऑटोरिदमिसिटी, मीन ऑटोमेटिकली आपका हार्ट पंप करता रहता है, उसके अंदर जो रिदमिक है, रिदम है टू मूव कंटिन्यूसली, वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड है. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी. कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगेन रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्शन, जो आपका हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से अपने पंपिंग फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है. तो ये जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी नेचर है वो किसका है, वो आपके कार्डिक मसल्स का है जो कि आपके हार्ट में प्रेजेंट होता है. एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ दिस मसल इज कंडक्टिविटी. ये कंडक्शन का काम करे, मीन एक पोर्शन ऑफ द हार्ट में अगर कोई सिग्नल आ गया है, इट कैन इजिली ट्रांसपोर्ट दैट सिग्नल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ताकि जो पूरा हार्ट है वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करे. ऐसा नहीं कि हार्ट के एक पोर्शन में सिग्नल मिल रहा है तो वो उसी पोर्शन को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बाकी को वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा.
Now see, this is a typical structure of the human heart. You can see that it is conical in shape. And यहाँ पे बहुत सारे structures हैं, like pulmonary vein is there, inferior vena cava, superior vena cava, aorta, atrium, ventricles. हम इस वीडियो में इन्हीं structures को डिटेल में देखेंगे कि क्या होते हैं और क्या फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. नाउ सी, ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है आपके हार्ट का. ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर होता है, मीन दे आर 4 कंपार्टमेंट इन द ह्यूमन हार्ट्स. ठीक है, अपर 2 कंपार्टमेंट्स आर नोन एज एट्रियम, सो यू कैन सी राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम. एंड जो लोअर 2 कंपार्टमेंट होते हैं आपके हार्ट के, दे आर नोन एज वेंट्रिकल एंड दे आर नोन एज राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. This is just a simplified diagram of your heart ताकि हम इसके function और mechanism को easily समझ सकें. So the main topic here that we are discussing is mechanism of the circulatory system of human. Human के circulatory system का mechanism we are seeing. First point from here, it is clear that the human heart में आपके 4 chambers होते हैं, 4 compartments होते हैं, 2 ऊपर की साइड एंड 2 नीचे की साइड. अपर 2 चैम्बर्स को हम एट्रियम बोलते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन हम उसको राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं. नेक्स्ट इज जो लोअर कंपार्टमेंट है, लोअर चैम्बर है, दे आर नोन एज वेंट्रिकल्स एंड अगेन उनकी लोकेशन के बेसिस पे वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, हम उनको राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं. नाउ सी, जो आपका लंग है, ठीक है, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, मीन ऐसा ब्लड जिसमें क्या है, आपके ऑक्सीजन है. और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले आता है आपका लेफ्ट एट्रियम में. एज यू कैन सी हियर, द फर्स्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लंग से कहाँ लाया जाता है, लेफ्ट एट्रियम में. और इसको जो लेकर आता है वो स्पेशल टाइप की ब्लड वेसल्स होती है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन. अगेन नोट दिस, अभी हमने पढ़ा है जो आपकी वेन्स होती हैं वो जनरली एंड नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, मीन इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं वेन्स, एंड आर्टरीज आपके प्योर ब्लड को कैरी करती है. बट इट इज एन एक्सेप्शनल केस हेयर, यहाँ पर आपकी जो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है एंड द नेम ऑफ दैट वेन इज पल्मोनरी वेन. So remember this term, pulmonary vein is an exceptional case, or it is an exceptional vein which carries oxygenated blood instead of deoxygenated blood. Now जब आपका ब्लड लेफ्ट एट्रियम में रीच हो गया है, इसके बाद ये जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये एक गेट के थ्रू, यहाँ पे देख रहे हो आप, दिस इज अ गेट, ये गेट के थ्रू क्या करेगा, अपने ब्लड को नीचे वाले चैम्बर में पास करेगा, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल. और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट में पास ऑन कर देगा. लाइक यू कैन सी हेयर, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट में सप्लाई कर देगा. और यहाँ पर जो आर्टरीज इस प्योर ब्लड को कैरी करके ले जाती है, एंड द नेम ऑफ दैट आर्टरी इज नोन एज एरोटा. रिमेंबर, दिस इज अ मेन आर्टरी जो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके ब्लड को थ्रू आउट द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराने में रिस्पॉन्सिबल होती है. नाउ आफ्टर दिस, जब आपके डिफरेंट बॉडीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया है, नाउ कम टू द टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा था, एक सेल है, इसके अंदर ऑक्सीजन आती है, वो ऑक्सीजन सेल के साथ यूज होता है, फूड के साथ कंबाइन होता है एंड फाइनली इट रिलीजेस CO2. ठीक है, तो सेम चीज यहाँ हो रही है, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सप्लाई किया गया है वो रेस्पिरेशन में यूज होगा एंड फाइनली वहां से CO2 वाला गैस रिलीज होगा और वो आपके ब्लड में जाएगा. तो ऐसा ब्लड जिसमें CO2 है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो बॉडी से, सारे बॉडी ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक वेन के थ्रू, एंड द नेम ऑफ दैट वेन इज वेना कावा. रिमेंबर, यहाँ पे एक वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है जिसका नाम है वेना कावा, और ये कहाँ ले जाएगी, आपके ब्लड को राइट एट्रियम में ले जाएगी. राइट एट्रियम जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड को पास करेगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये ब्लड को पास कर देगा आपके लंग्स में. और यहाँ पर अगेन देयर इज एन एक्सेप्शनल केस, हमारी आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती है, बट यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही है. सो दिस इज द होल सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर कि किस तरीके से आपका ब्लड फ्लो करता है.
अगेन लेट्स रिवाइज। लंग से सबसे पहले पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में लाती है, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन आफ्टर लेफ्ट वेंट्रिकल आपका मेन आर्टरी दैट इज एरोटा से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है, वहाँ वो ऑक्सीजन यूज होती है फॉर द रेस्पिरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड CO2 वहाँ से रिलीज होता है। ये CO2 कैरिंग ब्लड को हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते हैं। ये सबसे पहले राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में जाएगा। नाउ सी, ये जो आपके 4 कंपार्टमेंट है हार्ट के, दे आर सेपरेटेड बाय द स्पेशल काइंड ऑफ वॉल्व, ठीक है। और वी कैन सी देयर इज अ डिफरेंशिएटिंग मसल्स इनके बीच में प्रेजेंट होती है जो इन चैम्बर्स को एक दूसरे से अलग करती है, एंड उन चैम्बर्स को हम बोलते हैं सेप्टम, और दैट मसल जो सेपरेट कर रही है एक चैम्बर ऑफ हार्ट को दूसरे चैम्बर से, दैट इज नोन एज सेप्टम। यहाँ पे देखो, अगर ऐसा पार्ट ऑफ मसल जो दो एट्रियम को सेपरेट कर रहा है, दिस इज नोन है इंटर एट्रियम सेप्टम, दिस इज नोन है इंटर एट्रियल सेप्टम। और ऐसा मसल्स जो आपके दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है लाइक दिस, तो इसको बोलोगे आप इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, दिस इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऊपर वाला क्या था, इंटर एट्रियल सेप्टम और इंटर एट्रियम सेप्टम आप बोल सकते हो। और ऐसा मसल जो दो वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, दैट इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाउ यहाँ पे थर्ड टाइप का सेप्टम और प्रेजेंट होता है जो आपके एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट। तो ये जो मसल की जो वॉल है उसको बोलते हो आप इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम इज बेसिकली द पार्टीशन, ठीक है, जो पार्टीशनिंग वॉल है बिटवीन डिफरेंट चैम्बर्स, उसको आप सेप्टम बोल रहे हो। तो अगर दो एट्रियम के बीच में है तो इंटर एट्रियल सेप्टम, दो वेंट्रिकल के बीच में है तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, एंड अगर एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में है तो उसको बोलेंगे इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे जो मसल्स होती है उसके पास एक डोर होता है एंड वाल्व होता है, एंड दैट इज नोन एज बाइकस्पिड वाल्व, दिस इज नोन एज बाइकस्पिड वाल्व। वॉल्व इज नथिंग बट अ गेट लाइक स्ट्रक्चर जो मस्कुलर फ्लैप का बना होता है, जो ओपन एंड क्लोज होता है डिपेंडिंग कि जब वहां से ब्लड फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेफ्ट एट्रियम से कोई ब्लड फ्लो कराना है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये यहाँ पे जो मस्कुलर फ्लैप है, मस्कुलर डोर है, वो ओपन हो जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। जैसे ही ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो हो जाएगा, यहाँ पे जो गेट है वो बंद हो जाएगा ताकि ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट कर सके। एक बार जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया वो दोबारा से लेफ्ट एट्रियम में ना जाए, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे गार्डेड गेट्स होते हैं जो स्पेशल टाइप के मसल से बने होते हैं, और इन गेट्स को हम बोलते हैं वाल्व। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में जो आपका वाल्व प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज बाइकस्पिड वाल्व। सिमिलरली आपका जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वहां पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जो ये इंश्योर करता है कि एक बार जो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया उसका बैक फ्लो ना हो, एंड इस वॉल्व को हम बोलते हैं ट्राई, दिस इज नोन एज ट्राइकस्पिड वाल्व। नाउ सी, हमने यहाँ पे अभी सीक्वेंस देखा कि किस किस तरीके से हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है। हमने सबसे पहले देखा कि पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से कॉन्ट्रैक्ट होकर लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में गया, देन डिफरेंट बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया राइट वेंट्रिकल में, देन राइट वेंट्रिकल से वेंट्रिकल से लंग्स में। अब इस पूरे सर्कुलेशन में देखो, आपका ब्लड एक पूरे साइकिल में 2 बार हार्ट में फ्लो कर रहा है। कैसे, पहली बार में देखो लंग से हार्ट में आया, कौन से पार्ट में, लेफ्ट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल से ये वापस से कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। तो ये वाला जो पोर्शन है जहां पे ब्लड लंग से हार्ट में जा रहा है एंड हार्ट से वापस लंग में जा रहा है, सी द एरो वेयर आई एम मार्किंग, लंग से हार्ट में गया दैट इज लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से लंग में चला गया। इस सर्कुलेशन को बोलते हो आप पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन।
नाउ सेकंड सर्कुलेशन में देखो आपका ब्लड कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से डिफरेंट बॉडी पार्ट में एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट से वापस से हार्ट में। तो यहाँ पे हार्ट से बॉडी पार्ट में एंड बॉडी पार्ट से अगेन हार्ट में, और इस टाइप के सर्कुलेशन को बोलते हो आप सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन। नाउ वन मोर थिंग टू नोट हेयर इज दैट कि जैसे अभी हमने सीक्वेंस में पढ़ा कि लंग लेफ्ट एट्रियम में गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर बॉडी पार्ट में जाता है, फिर राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग में जाता है। जब भी हार्ट फंक्शन करता है ये ऐसे सीक्वेंस में नहीं जाएगा। जब भी हार्ट के कंपार्टमेंट्स काम करेंगे, बोथ एट्रियम और बोथ एट्रिया एक साथ काम करेंगे, दोनों वेंट्रिकल एक साथ काम करेंगे। ठीक है, मीन जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो लेफ्ट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। जब वेंट्रिकल पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो दोनों साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब रिलैक्स करेंगे तो दोनों साथ साथ रिलैक्स करेंगे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हमने क्या बोला, दोनों एट्रियम एक साथ काम करेंगे एंड दोनों वेंट्रिकल एक साथ काम करेंगे। तो जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा ब्लड कहाँ फ्लो होगा, एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं देन हमारा ब्लड कहाँ फ्लो होगा, हमारा ब्लड वेंट्रिकल्स में फ्लो होगा। ठीक है, दिस इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम। दोनों एट्रियम साथ साथ काम करते हैं, दोनों वेंट्रिकल साथ साथ काम करते हैं। जब दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एट द सेम टाइम वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, और जब दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में जाता है, एंड जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा ब्लड बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा ब्लड लंग्स में जाता है। दिस यू शुड रिमेंबर कि जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी पार्ट में आपका ब्लड ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या अपर टू चैम्बर्स तो आपके वेंट्रिकल्स में ब्लड को पास किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द कॉमन टर्म्स। लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड होता है। अपर 2 चैम्बर्स को एट्रियम या ऑरिकल्स बोला जाता है एंड लोअर 2 चैम्बर्स को वी कॉल इट एज वेंट्रिकल। हमेशा प्योर ब्लड आपके लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट में ट्रांसपोर्ट होगा एंड इम्प्योर ब्लड हमेशा राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में। लेट्स सी इन द डायग्राम। डायग्राम में देखो ये वाला जो पोर्शन है, दिस मच पोर्शन विच इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ योर हार्ट, यहाँ पे आपको कैसा ब्लड मिल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड मिल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड ये जो सेकेंड हाफ है दैट इज द राइट पोर्शन ऑफ योर हार्ट, यहाँ पे कैसा ब्लड मिल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो रिमेंबर दिस कि जो प्योर ब्लड है आपके हार्ट का, इट इज ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड इन द लेफ्ट साइड, वेयर एज इम्प्योर ब्लड इज ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड इन द राइट साइड ऑफ योर हार्ट। नेक्स्ट है walls between two atria is known as interatrium septum. I have already told you. एंड walls between two ventricles को interventricular septum बोलते हैं, एंड atrium and ventricles की wall को क्या बोलते हैं, atrioventricular septum. Now see, we have a wall which is present in the left part of the heart, जिसको आप bicuspid wall बोलते हो। जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा था, यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा, this is your left atrium, this is your left ventricle, this is your right atrium and this is right ventricle. तो बाइकस्पिड वॉल आपके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है एंड ट्राइकस्पिड वॉल आपके राइट साइड में प्रेजेंट होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द वॉल्व इज दैट दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। नाउ देयर इज वन मोर टर्म विच इज मोस्ट कॉमन, दैट इज सेमीलूनर वॉल्व। सेमीलूनर वॉल्व वो वॉल्व होते हैं जो आपके आर्टरीज की ओपनिंग में प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सी इन द डायग्राम। नाउ लुक हियर, सेमीलूनर वॉल्व्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे आपके, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड को इस आर्टरी में डाल रहा है, दैट इज एरोटा। लेफ्ट वेंट्रिकल ने जब कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को एरोटा में डाला तो यहाँ पर आपका अगेन एक मस्कुलर फ्लैप होता है जो ये इंश्योर करता है कि एक बार ब्लड अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरीज में आ गया तो वो वापस से लेफ्ट वेंट्रिकल में ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेमीलूनर वॉल्व होता है। सिमिलरली जब आपका राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को कहाँ पास करता है, इस पल्मोनरी आर्टरी में। तो अगेन यहाँ पर आपका ये जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें अगेन एक वाल्व होता है जो ये इंश्योर करता है कि एक बार जो ब्लड आपका इस आर्टरी में चला गया है वो वापस से वेंट्रिकल्स में ना आए।
ठीक, वाई दे आर प्रेजेंट, ताकि वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट कर सके। Now see, the main function of the heart we have already discussed is to pump blood throughout the different body parts, and this point is most important कि जो आपकी functioning है heart की, उसमें upper two atria of the heart work together and both low ventricles work together. ऐसा नहीं है कि एक एट्रिया काम कर रहा है एक वेंट्रिकल काम कर रहा है और वाइस एंड वर्सा, दोनों एट्रियम साथ साथ काम करेंगे, दोनों वेंट्रिकल साथ साथ काम करेंगे। Now let us see what is double circulatory system. डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में आई हैव टोल्ड यू, जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहलाता है, बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा ब्लड है वो एक साइकिल में 2 बार हार्ट से फ्लो करता है। कैसे, हमने यहाँ देखा पहले पोर्शन में लंग से आपके हार्ट में गया एंड हार्ट से लंग में गया, तो ये जो पोर्शन है लंग से हार्ट में एंड हार्ट से लंग में, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, लंग से हार्ट में एंड हार्ट से अगेन लंग में, दिस सर्कुलेशन इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन, जहां पे हार्ट से आपका ब्लड बॉडी पार्ट में जाएगा एंड बॉडी पार्ट से वापस हार्ट में जाएगा, दिस इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। C is for circulation. So heart से body part and body part to heart, this circulation is known as systemic circulation. Lungs to heart and heart to lung, this is known as pulmonary circulation. And the combination of both these two type, that is pulmonary circulation and systemic circulation, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। एज यू कैन सी, एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार हमारा ब्लड हार्ट में फ्लो कर रहा है, दैट इज ड्यूरिंग पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। दैट इज व्हाई वी कॉल कि ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इट इज ऑफ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम टाइप। लेट अस सी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डबल सर्कुलेशन। The first function of this double circulation system is that it separates your pure blood from impure blood. ठीक है, एक साइड वी हैव ऑलरेडी सीन कि लेफ्ट साइड में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है हार्ट के एंड राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो दिस इज पॉसिबल ओनली टू डबल सर्कुलेशन ऑफ योर हार्ट। नेक्स्ट है, ड्यू टू दिस डबल सर्कुलेशन हमारी जो बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है दैट इज फुलफिल्ड इन अ हाईली एफिशिएंट वे, जिसकी वजह से जितने भी वार्म ब्लडेड हैं और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, वो एफिशिएंटली अपने वर्क को कैरी आउट कर सकते हैं बिकॉज उनकी बॉडी की जो एनर्जी नीड है दैट इज सप्लाइड बाय दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। If you like my channel, please like, share and subscribe it. Thank you.